हेलो एवरीवन, जय माता दी। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और ये जो वीडियो है ये है मेरा घर वापस आने के बाद का। घर बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रखा है, धूल तो बहुत ज़्यादा है घर में, क्योंकि इतने दिनों से घर बंद पड़ा हुआ था। तो सच में उस सारे काम को मुझे निपटाना है। आज पापा मेरे पास में ही रुक गए थे, क्योंकि इतनी देर रात भी हो गई थी और बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो अच्छा है कि पापा मेरे पास में रुक गए हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना किचन का जितना भी काम था उसको निपटाना शुरू किया, फिर आगे के काम करना शुरू करूँगी। पर जब आप इतना लंबा सफ़र करके आते हैं ना, तो मन बिल्कुल नहीं करता है कि और सारे काम किए जाएं। बस मन करता है कि बस आज तो रिलैक्स कर लें। पर ऐसा तो नहीं कर सकती हूँ। तो पर सबसे मैंने चेंज भी नहीं किया। सबसे पहले मैं लग गई थी घर की सफाई करने में। सबसे मेन चीज़ होती है आपका किचन। तो सबसे पहले मैंने किचन ही साफ़ किया था। और देखिए जो है स्टोव पर कितनी ज़्यादा धूल है। तो बस अब सफ़र शुरू हो चुका है, वापस वही पुरानी लाइफ मेरी शुरू हो गई है कि सुबह से शाम तक बस काम काम काम। कुछ और मेरी लाइफ में आई थिंक अब एक्साइटेड रहेगा, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग अकेले हैंडल करते होंगे अपने घर को, उनको पता है कि किस तरीके से घर को मैनेज किया जाता है। और सच कहूँ तो उसके बाद मेरा काम करने का या कुछ भी रिकॉर्ड करने का मन नहीं किया था, क्योंकि इतना लंबा सफ़र था। तो फिर ये जो इस टाइम का वीडियो है। और नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर से सारे काम निपटाने के बाद में लग गई थी सफाई करने में, क्योंकि बरामदे की सफाई तो मैंने मोटी मोटी जो है रात ही कर दी थी। लेकिन अब बेडरूम वगैरह मैंने सबसे पहले वो साफ़ किया, क्योंकि धूल तो बहुत ज़्यादा हो ही गई थी। सच कहूँ तो मन नहीं कर रहा था मेरा काम करने का वापस से। मुझे वहाँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। अभी तक सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा याद आती है कि काश वो टाइम वापस आ जाए कि जब हम दोनों साथ में रहते थे। मैं अपने हस्बैंड का वेट करती थी रोज़ शाम में, वो ही मतलब अच्छा लगता था। पर अब वापस से ये काम, ये भी ज़रूरी है कि बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है। और सच कहूँ तो अपना घर नहीं छोड़ा जाता है। भगवान से ये प्रे करती हूँ कि काश उनकी जॉब इधर साइड ही हो जाए और हम हमेशा साथ रहें, क्योंकि अलग रहना अच्छा नहीं लगता है। और अभी तो इतना सारा काम पड़ा हुआ है, सच कहूँ तो इस सारे काम को देख के मुझे बुखार चढ़ रहा है। हे भगवान, कैसे होगा? इतनी धूल है, ये सब कैसे साफ़ करूँगी? बस यही माइंड में उस टाइम पे मेरे चल रहा था कि कैसे होगा। खाना भी बनाना है, बच्चों को भी देखना है, और ये सारी डस्टिंग भी करनी है। और इतनी सारी धूल, तो सच में एक बार को तो मन ये लग रहा था कि मैं किसी को हायर कर लेती हूँ, कोई मेरी हेल्प के लिए आ जाए, या तो घर से कोई आ जाए, या किसी को सच में मैं बुला लूँ, क्योंकि इतनी धूल मैंने सच में सारा एक साथ में साफ़ करना पड़ेगा। रीज़न, पहले मैंने सोचा कि एक एक रूम एक एक दिन में लेके चलती हूँ, लेकिन अगर मैं एक एक रूम को लेके चलूँगी तो सच में और जो मेरे अदर काम हैं वो सारे पेंडिंग हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि एक साथ ही जितना काम है उसको लेके चलते हैं। और रिद्धि का सच में कहूँ तो यहाँ पे थोड़ा उनका भी मन नहीं लग रहा था, तो वो बार बार मेरे पास आ रही थी और बार बार मैं उनको अपने पास से संभाल के तब सारा काम कर रही थी। और ये जो है फ्रिज के कवर्स है, ये सारे मैंने ही बनाए हुए थे। मैं जितनी भी नीडल्स होती हैं डेली यूजेस के लिए या जो भी होते हैं, तो मैं इसके फ्रिज के कवर में ही उसको लगा देती हूँ, क्योंकि फोम शीट का मैंने बनाया हुआ था। तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे उसको रखने में नहीं होती है। बस धुलने से पहले जितनी भी नीडल्स वगैरह होती हैं मैं उसको हमेशा निकाल देती हूँ। तो जितनी भी बेडशीट्स थी, जितने भी फ्रिज के कवर्स थे, सबसे पहले तो मैंने उनको वॉश होने के लिए डाला। और सबसे मेन है मेरे प्लांट्स, ये बाहर टंगे हुए थे। सच में कहूँ, थैंक यू मौसा जी एंड मौसी जी, जिन्होंने मेरे प्लांट्स को इतने दिनों तक बचा के रखा। उनका मैं सच में बहुत थैंकफुल हूँ कि इन 40-45 दिन तक उन्होंने मेरे पौधों का इतना ज़्यादा ध्यान रखा। वैसे तो मौसी बता रही थी कि मौसा जी ने हमेशा मेरे पौधों को पानी दिया है, वो बहुत कम देती थी। पर सच में मैं जो मेरे पौधों का ये लाइफ है इस टाइम पर, उन दोनों की वजह से ये। तो थैंक यू सो सो मच। तो वापस से मैं लग गई थी बस इन्हीं कामों में। पर एक जो प्लांट्स है उसका पता नहीं उसमें क्या हुआ था, शायद फंगस उसमें लग गई है या कुछ हो गया। तो एक जो हैंगिंग प्लांट का है वो उसका सूखा है, पर उसके लिए मेरे पास में इतनी ज़्यादा पौधे हैं, तो मैं कोई ना कोई सा उसमें लगा ही दूँगी।
क्योंकि जो प्लांट्स लवर होते हैं ना, उनको पता होता है कि एक-एक प्लांट की कीमत क्या होती है। अगर एक प्लांट थोड़ा-सा भी सूख जाता है ना, तो दुःख तो होता है। और मैं तो इतने सारे छोड़ के गई थी सच में, एक बार को तो मुझे लग रहा था कि हाँ, कैसे होगा? मतलब पौधों से एक अलग से ही प्यार हो जाता है कि जब उनको सुबह-शाम पानी देते हैं, तो एक बच्चे की तरह ही वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो उनकी हर एक ग्रोथ को देखना, उनकी फ्लावरिंग्स को देखना, अगर ये चीज़ें एक प्लांट लवर की लाइफ में ना हो तो सच में वो अपने आप को एक अनअटैच्ड रखता है। पर जब मैं वहाँ पर थी तो भी वहाँ पे बहुत सारे पौधे थे, तो मुझे पौधों की कोई कमी वहाँ पे भी महसूस नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे भी मैं जैसे नारियल के पौधे थे या थोड़ा एरिका पाम वगैरह बड़ा वाला था, तो वो भी मैं वहाँ पे करती रहती थी। तो ये चीज़ें मेरी वहाँ पे भी चलती रही थी। और फिर मैं लग गई थी वापस से अपनी अनपैकिंग करने में। तो सबसे पहले मैंने ट्रॉली बैग खाली किया, क्योंकि ट्रॉली बैग में जितना सामान था, अगर वो थोड़ा-थोड़ा निकाल के मैं रख दूँगी, तो एक ऑर्गेनाइज़ेशन मेरा बनता चला जा रहा था कि हाँ, बस होता चला जाएगा। तो एक सीक्वेंस मैंने धीरे-धीरे अपना बनाया। पर इस सीक्वेंस को बनाने में भी मुझे सच कहूँ तो सुबह के 8 बजे से और शाम के 5:30 बज गए थे। ये सब मैंने एक रूटीन में करना था। मैं सच कहूँ तो उस दिन मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी थी, रिलैक्स तो मैंने इतना सा भी नहीं किया था, क्योंकि सारी चीज़ें ही इतनी गंदगी हो रही थी, बहुत ही गंदी सच में। मतलब सफाई नाम की तो चीज़ ही नहीं थी। 40-45 दिन से घर बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था। मैं वहीं से अपने घर को चेक करती रहती थी कि हाँ, सब सेफ़ है, सब सेफ़ है। पर माता रानी की कृपा रही है सच में। इतने दिन तक मैं अपने हस्बैंड के पास रही और घर बिल्कुल बंद रहा। मौसा मौसी जी ही ने ही केयर की है, कभी-कभी पापा आ जाते थे, वरना तो बिल्कुल ही बंद घर था। और ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है सच में, सफाई करना सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर आप डेली बेसिस पे एक-एक कॉर्नर की सफाई करते रहते हैं तो घर बिल्कुल हमेशा साफ़ रहता है। लेकिन जब आपके ऊपर हमेशा बर्डन आता है सफाई का और दूसरे कामों का भी, तो सच में बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है। इस टाइम तो मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक लग रहा है, पर मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो गया था कि गर्मी नहीं लग रही थी। सच्चा है कि ये हुआ कि बारिश होने लगी थी, वरना तो सच में मैं गर्मी में पागल हो जाती, क्योंकि हमारे यहाँ पे नॉर्थ जो यूपी है उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी कम से कम 92-93% पहुँच जाती है। और जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पता है कि अभी बारिश हुई, जस्ट उसके थोड़ी देर बाद में इतनी ज़्यादा भयानक गर्मी होगी ना, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और मेरा जो सबसे ज़्यादा गर्मी का टाइम था, यानी कि मई, जून और जुलाई की स्टार्टिंग है वैसे तो मई, जून में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि बारिश भी नहीं हो रही होती है और गर्मी तो बहुत ज़्यादा भयानक होती है। तो वो मेरा निकल गया है, क्योंकि वहाँ पे तो सच कहूँ तो हमेशा बारिश होती रहती है और समुद्र का किनारा है, तो ठंडी ठंडी हवाएं हमेशा आती रहती है, तो बहुत अच्छा लगता था बहुत ज़्यादा। तो वो टाइम मेरा निकल गया। और सच कहूँ तो वहाँ पे एसी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी, बहुत आसानी से कवर हो जाता है। और अब जैसे जुलाई है, अगस्त और सितंबर में मौसम बिल्कुल अच्छा होना शुरू हो जाएगा, तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात मुझे तो अब लग नहीं रही। वरना तो सच कहूँ तो लास्ट ईयर तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, कूलर में भी नींद नहीं आती थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती थी। और अब मैं वापस से लग गई हूँ अपनी सफाई में। सफाई तो सच में चल रही है, पर मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा बातें करने का मेरा मन है, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं कि अंदर से आती है कि हाँ, कुछ ना कुछ बातें हैं जो सच में कहूँ तो शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि इसी तरीके से तो एक बहुत अच्छी मेमोरी मेरी शेयर होगी आपके साथ में। और मैंने सच कहूँ तो सोचा नहीं था कि मैं पोंछा लगाऊंगी, क्योंकि पोंछा अगर मैं लगाना शुरू करती तो सच में मुझे बहुत घंटे लग जाते, तकरीबन 25-30 बाल्टी से ऊपर तो मेरा लगता है। तो मैंने पाइप ही सीधा लगाया और धुलाई करनी शुरू कर दी, क्योंकि चिपकन सी कुछ हो रही थी, धूल चिपकी हुई थी, क्योंकि वो जो ये टायर्स के बीच में गैपिंग है, इसमें इपॉक्सी भरी हुई है, तो इसके अंदर भी धूल भर गई थी, तो मुझे उसकी भी सफाई करनी थी। तो अगर मैं पोंछे को रगड़ रगड़ के कितना भी यूज़ कर लेती तो सच में काम नहीं करता। तो फिर मैंने यही सोचा कि पाइप लगा लेते हैं और इकट्ठी सफाई करना शुरू कर देते हैं, तो काम मेरा बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और फ्रिज के नीचे तो थोड़े से धूल के जाले होते हैं ना, वो लग गए थे, तो उसकी भी मुझे सफाई करनी थी। और हैंड टू हैंड मैं पोंछा लगा रही हूँ। पर कभी भी आप जो बिजली वाला काम करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले प्लग को ज़रूर निकाल दें, क्योंकि पानी का काम कर रहे हैं तो करंट लगने का डर लगता है। और बच्चे आ गए थे ट्यूशन से, तो सबसे पहले
उनका मैंने बैग वगैरह रखवाया और उनको कहा कि आप दोनों थोड़ा देर खेलो, मेरा थोड़ी देर का काम और है और मैं उसके बाद में आप लोगों को टाइम दे पाऊँगी। पर सच में कहूँ थोड़ी देर उनको ही बोला था, सुबह से लेके शाम हो गई थी, काम निपटने का नाम नहीं ले रहा था और सारी चीज़ों को मैंने धुलना शुरू किया क्योंकि ये सारी चीज़ें ही मेरे यूज़ में आएंगी। तो फिर इन सब की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बच्चे हमें जो आस पड़ोस के बच्चे हैं या मेरे बच्चे हैं वो सब घर आप पे आने के बाद में चेयर्स पे ही बैठते हैं। और अब तो मैं घर पे वापस आ ही चुकी हूँ, तो अब गेस्ट वगैरह आएंगे तो ये सब चीज़ों की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो सुबह से शाम तक घर के काम करने में लगे रहने के बाद भी घर के काम कभी ख़त्म क्यों नहीं होते, कोई ना कोई काम तो हमेशा निकलता ही रहता है। कुछ भी कर लो घर के काम, मैं तो सच कहूँ तो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। और साइड में आप दिख रहे हैं ये मेरे प्लांट्स, ये सूख गए हैं क्योंकि अंदर ही रह गए थे। इसके अंदर मैंने जो लगाए हुए थे वो मनी प्लांट्स लगाए हुए थे, तो मैं इनको ऊपर रखना जल्दी जल्दी में भूल गई थी, तो ये यहाँ पर सूख गए हैं। पर कोई नहीं, मैं यहाँ पे इनको बाद में इनके अंदर प्लांट लगा लूँगी। और उसके बाद मैं गई थी मार्केट, मुझे लेके आनी थी सब्जी और मैं बच्चों के लिए लेके आई हूँ छोले भटूरे क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था कि मैं खाना बना पाऊँ। तो बच्चों को बस मैंने छोले भटूरे ही दिए और ख़ुद भी जल्दी जल्दी खाना खाया क्योंकि सुबह से काम में लगी हुई हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे भूख लगी हुई थी। और वापस से मैं फिर अपने उन्हीं कामों में लग गई। और सबसे पहले मैंने जो सफाई की रूम की वो था हमारा जगह जो ड्राइंग रूम है उसकी, क्योंकि हमें वहीं पे सोना पसंद है क्योंकि इस रूम में बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं और एक यही रूम है जो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है इस रूम में रहना। हम सुबह से शाम तक इसी रूम में रहते हैं, गर्मियों के टाइम में स्पेशली, और सर्दियों में शाम के टाइम में, क्योंकि शाम के टाइम में इस कमरे में बहुत अच्छी धूप आती है। तो इन सब की सफाई मैंने शुरू की और फिर रिद्धि सिद्धि कुछ वर्क मुझे दिखाने आई थी यहाँ पर, तो उनका वर्क भी चेक किया और वापस से अपनी धुलाई चल रही है। काम तो ऐसा है कि बस मैं तो ये सोच रही थी, सच में कहूँ तो जब मैं इसकी एडिटिंग और वॉइस ओवर कर रही थी मैं सोच रही थी सच में इतना सारा काम मैंने किया है, वो भी एक दिन में। हाय राम, कितनी सारी सफाई मुझे एक दिन में करनी पड़ी, बताओ यार। मतलब लगता है ना कि हाँ यार इतना सारा काम तुमने एक दिन में कर लिया। ये तो सिर्फ 14 से 15 मिनट की वीडियो है लेकिन इसको करने में मुझे पूरा दिन गया। सच में बाय गॉड बहुत ही ज़्यादा काम मैंने उस दिन किया था। और जो गांव से बिलोंग करते होंगे उनको तो पता है कि खाट पे सोना सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। और यहाँ पे रिद्धि आई है अपनी ड्राइंग दिखाने के लिए, जो उसने कार्डबोर्ड्स पे अपनी ड्राइंग की हुई है। और हाँ, मैं बात कर रही थी खाटों की, तो खाट पे सोना सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। रीज़न ये कि जब देखो तख़्त वगैरह बेड वगैरह तो सिंपली कोई भी ले सकता है, लेकिन जो खाटें होती हैं उनमें एक एक जो रस्सी होती है उसको किस तरीके से बुना जाता है और किस तरीके से उसमें एक एक अलग अलग डिज़ाइन दिए जाते हैं, तो वो बहुत ही वैल्यूएबल होती है। और सच में कहूँ तो कमर का दर्द बिल्कुल नहीं होता है। जिनको कमर में पेन रहता है तो खाट पे अगर आप सोना शुरू करेंगे तो कमर का पेन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और जो आपको गैस की प्रॉब्लम होती है तो वो भी बहुत ज़्यादा ख़त्म होती है। मुझे तो खाट पे सोना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बेड के कंपेयर में खाट पर ज़्यादा सोना अच्छा लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है खाट पे सोना। और गांव के लोग हैं हम, सच में कहूँ तो गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। अभी भी मेरा जब भी मन करता है मैं चली जाती हूँ। तो बस यही चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती थी। और सबसे पहले ज़रूरी है मेरी स्कूटी की सफाई, क्योंकि उसके बिना सच में मैं अधूरी हूँ, कोई भी काम मैं हैंडल नहीं कर पाती हूँ। तो लग गई थी वापस से अपने उन कामों को निपटा कर। सब्जी वगैरह को मैंने अनपैक किया और सारी सब्जी लगाई। नीचे लगाती हूँ हमेशा पेपर्स, क्योंकि जिससे कि जो ये बास्केट्स हैं ये गंदी ना हो। और बस इसी के साथ में अब शाम के खाने की तैयारी मैं शुरू कर दूंगी। और वहाँ पर तो सच में कहूँ मैंगो जो मिल रहे थे 500 रुपये दर्जन, सच में। और यहाँ पे मैं लेके आई हूँ 40 रुपये किलो, यानी कि मैं 100 रुपये के 2.5 किलो वो लेके आई हूँ मैंगो। और वहाँ पे इतने महंगे, सच में मैं कह रही हाय कितनी महंगाई है, ऐसे तो अच्छा अपना घर है। और फिर लग गई थी बस घर के कामों में शाम के टाइम, और मुझे कुछ और नहीं सोचा। तो छचिंडा होता है ना, स्नेक गार्ड,
वो मैंने बच्चों के लिए बनाया था। बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है और अजवाइन में अगर छौंक के बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और चपाती भिगो के खाने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और उसमें डालिए बहुत सारा घी, तो टेस्ट तो सच में कहूँ तो 10 से 4 गुना 50 गुना बढ़ जाता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल, जैसे तोरी, छचिंडे, बिहार में कहते हैं नेनुआ, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे अगर चल रही हैं सीज़न में तो हमेशा खाइए और बच्चों को हमेशा भिगो के दीजिए, तो बहुत ही ज़्यादा वो इन्जॉय करेंगे इस तरीके के खाने को। मेरी तो हमेशा पूरी कोशिश रहती है कि मैं किसी ना किसी तरीके से बच्चों को वेजिटेबल्स ज़रूर खिलाऊं, और पूरी कोशिश करती हूँ। और उनको मैं जैगरी ज़रूर देती हूँ, गुड़ होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने के साथ में। और बस इन्हीं बातों के साथ में आज का अपना ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।